सभी बहनों को प्रणाम। दिवाली से ठीक 8 दिन पहले होई माता का व्रत आता है और इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस वार की दिवाली होती है उसी वार को ये व्रत किया जाता है। तो शुरू करते हैं इसकी कथा को। और कथा से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी व्रत की कथाओं को आप सुन सकें, उसके वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं कथा को। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। पर सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। और ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उससे जो भी लड़का होता होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा, मेरी संतान होई साते के दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख निश्चय ही छुड़वा देगी, जिससे तेरा बच्चा जीने लगेगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती, उसके घर का सारा काम भी कराती। गौ माता सोचने लगी कि आजकल मेरी इतनी सेवा कौन कर रहा है? मेरी बहुएं तो काम करते हुए झगड़ा करती हैं। आज मैं उसको छुप कर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी और फिर क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके घर की और उसके नीचे की सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि हे गौ माता, तुम स्याहू माता की बहन हो, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो कृपया करके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है। अब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उस साहूकार की बहू को लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। उसने सोचा, साहूकार की बहू ने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने ही तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर स्याहूकार की बहू ने कलाई से उसकी जुएं निकाल दी, सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार स्याहू माता प्रसन्न हो गई और बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली
कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, नहीं तो छोटे बच्चों को याद करके वो रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाकर अपनी चाची के घर देख कर आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची वहां तो कुछ पूजा चल रही है, होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो मेरी कोख बंधवा दी थी और तुमने तो कोख बंधाई भी नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की सबकी खोलियो। जय स्याहू माता। इसके बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। अंधी बुढ़िया रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे, हे बुढ़िया माई कुछ मांग। तब बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोलते कि जाओ अपनी बहू और बेटे से पूछ लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, माँ धन मांग लो, और बहू ने कहा, माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, हे बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगती है और क्यों पोता। तू अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी, और स्वास्थ्य मांग ले, जिससे कि तू स्वस्थ रहेगी। उसने घर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू प्रसन्न हो वह भी मांगू और अपने मतलब की चीज भी मांगू। दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है। तब वह बुढ़िया माई बोली, 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही कहते सुनते सब पे कृपा करना। जय गणेश जी महाराज।